बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। स्टूडेंट, जिस टॉपिक को आज हमने स्टडी करना है वो है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है स्टूडेंट? दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी लें तो हम उसको क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। यानी हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. अब स्टूडेंट, इसको लीनियर मोमेंटम भी हम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव कर रही होगी, इस वजह से हम इस मोमेंटम को क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मोमेंटम क्या है? दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। किन दो चीज़ों का? मास का और वेलोसिटी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पी है ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम जो है ये मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो वी है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी फिर कौन सी क्वांटिटी है? मोमेंटम भी स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट बात ये आ गई कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? स्टूडेंट, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इन विच वेलोसिटी डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वही क्या होगी? मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही होगी स्टूडेंट? एक्ट कर रही होगी। अब स्टूडेंट, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, सिंपली फार्मूले से स्टूडेंट अगर हम देखें, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट, ये न्यूटन सेकंड के इक्वल भी होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के कैसे इक्वल होता है ये हम प्रूव कर लेते हैं। स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन की राइट साइड यानी यूँ कहते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू है न्यूटन सेकंड। ये हमने इसके बराबर प्रूव करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। अब स्टूडेंट, ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन के को s से सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय s। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा s, और ये s इनवर्स था तो नीचे जाके s हो जाएगा, और एक s से हमने इसको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये इक्वेशन बन जाएगी किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू ये किस चीज के बराबर आ जाएगा? ये सेकंड के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, जो न्यूटन होता है 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये हमारे पास ये सारी ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी? न्यूटन की, और ये किसके बराबर आ जाएगा? सेकंड के। तो जो किस चीज के बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड के। इसके स्पेशल केस को स्टूडेंट देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हमने मोमेंटम को पढ़ा P इज इक्वल टू mv। अब स्टूडेंट, अगर हम सपोज करें इफ v इज इक्वल टू 0, अगर v 0 है तो स्टूडेंट हमारे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम किस चीज के बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट केस में हमने वेलोसिटी को 0 कर दिया, और जब वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 के बराबर आ गया। सेकंड केस स्टूडेंट हम कहते हैं इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हम मास को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। जब हम मास को कांस्टेंट करेंगे तो मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। थर्ड केस को स्टूडेंट देखें। थर्ड केस में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर स्टूडेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो मोमेंटम है वो फिर मास के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
और फोर्थ केस स्टूडेंट अगर हम ये करते हैं कि जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट के बराबर हो, मोमेंटम अगर कांस्टेंट के बराबर हो तो जो वेलोसिटी है उसका मास के साथ इनवर्स रिलेशन आ जाता है। तो ये फोर्थ केस है। जब v कांस्टेंट है तो v जीरो है तो मोमेंटम जीरो आ गया। जब m कांस्टेंट है तो मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब v कांस्टेंट है तो p m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब मोमेंटम ही कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और मास आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। एक बॉडी का जो मास है वो लार्ज है, सपोज मैं इसको m1 कह देता हूँ, और ये हमारे पास सेकंड बॉडी है, इसका मास m2 है। अब दोनों बॉडी की जो स्पीड है वो सेम है, यानी दोनों बॉडी स्पीड v के साथ मूव करती हुई जा रही हैं। अब दूसरे केस में मैं कंसीडर करता हूँ कि एक हमारे पास बॉडी है, उसका मास और ये सेकंड बॉडी आ गई, यानी दोनों का मास क्या है, इक्वल है। इसको हम m1 कह देते हैं, इसको हम m2 कह देते हैं। अब इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट बॉडी है जिसका मास m1 है ये ग्रेटर स्पीड से मूव कर रही है, यानी v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से। तो अब हमने इसका मोमेंटम के बारे में बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि जो m1 है वो ग्रेटर है m2 से। तो स्टूडेंट ऐसी दो बॉडीज जिनमें से एक का मास लार्ज हो और एक का मास स्मॉल हो, तो लार्ज बॉडी को स्टॉप करना डिफिकल्ट है। अब जो स्मॉल बॉडी है उसको स्टॉप करना इजी है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि हमारी तरफ एक ट्रक आ रहा हो और एक साइकिल आ रहा हो, तो साइकिल को स्टॉप करना इजी है और ट्रक को स्टॉप करना डिफिकल्ट है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास दो बॉडीज आ रही हो, अब एक की स्पीड फास्ट हो और एक की स्पीड स्लो हो, तो जिस बॉडी की स्पीड स्लो होगी उसको स्टॉप करना क्या है, स्लो स्पीड वाली बॉडी को स्टॉप करना इजी हो जाएगा। अब जिसकी स्पीड फास्ट होगी उसको स्टॉप करना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम मोमेंटम को इस फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन which describe the body movement is called the momentum। तो यानी यहाँ पे जो बॉडी की मोशन है, जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम कहेंगे। स्टूडेंट अब हम मोमेंटम को इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर लेते हैं। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है। सपोज किया कि ये हमारे पास एक बॉडी आ गई और इस बॉडी का हम सपोज करते हैं कि जो मास है वो m है, और इस बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज कि इस बॉडी के ऊपर हमने ये फोर्स अप्लाई की तो बॉडी मूव करेगी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। हमने सपोज किया कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है। बॉडी मूव करके इस फाइनल पोजीशन पे पहुंची, तो जो फाइनल पोजीशन है स्टूडेंट, फाइनल पोजीशन पे जो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया f से, और बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है a से, और बॉडी ने क्या कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि जैसे ही किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी मूव करेगी, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। और हमने पढ़ा था कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, a इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, डेल v ओवर डेल t, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यानी जितना वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ, इसको हम क्या बोलते होते हैं, एक्सेलरेशन कहते होते हैं। और स्टूडेंट हमने न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमने फोर्स का ये फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma। अब स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि a की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू m, a किस चीज के बराबर आ रहा है, डेल v ओवर t के बराबर आ रहा है। स्टूडेंट हम डेल v को लिख सकते हैं vf माइनस vi ओवर t। तो यहाँ पे वैल्यू इसको पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m vf
माइनस बी आई ओवर किस चीज़ के बराबर आ रहा है, टी के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इस m को अलग-अलग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा mvf माइनस mvi ओवर किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, ये t के इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट हमने मोमेंटम का भी फार्मूला पढ़ा था, p इज इक्वल टू mv, और अगर हम इसको इनिशियल के लिए देखेंगे स्टूडेंट, pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvi, और सिमिलरली स्टूडेंट pf फिर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, pf इज इक्वल टू हो जाएगा mvf के इक्वल हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट हम इसको यूं लिख सकते हैं इस रिलेशन को कि ये हमारे पास आ जाएगा p f के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, p i के इक्वल, और ओवर में क्या आ रहा है हमारे पास, t के इक्वल आ रहा है। अब अगर आप नेक्स्ट इसको देखें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम इसको कुछ इस तरह से रिप्लेस करेंगे। ये जो पी एफ है, पी एफ माइनस पी आई, ये सारा किसके बराबर आ रहा है, डेल पी के बराबर आ रहा है स्टूडेंट। ये जो डेल पी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा रिलेशन फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर किस चीज के बराबर आ जाएगा, टाइम के बराबर आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आ गया डेल पी ओवर डेल टी। तो यानी यहाँ से क्या रिलेशन आ गया कि जो फोर्स है वो किस चीज के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। यानी जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो स्टूडेंट अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टाइम rate of change of momentum is equal to the applied force। यानी जितनी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। और इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दें स्टूडेंट, रॉकेट की एग्जांपल। अब स्टूडेंट रॉकेट जब अपवर्ड मूव करता है तो हमने पढ़ा था ये जो रॉकेट का जो मैस होता है वो कंपार्टमेंट की फॉर्म में होता है। यानी रॉकेट जब वो अपवर्ड मूव करता है तो फ्यूल के एक पार्ट को यूज़ करता है, जब वो बर्न हो जाता है तो ऊपर जाते हुए रॉकेट का मैस डिक्रीज होता जाता है। अब जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड मूव करता जाएगा जो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है, यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अपवर्ड मूव करते हुए रॉकेट का मैस कम होता जाता है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता जाता है स्टूडेंट, वो इंक्रीज होता जाता है। तो यानी अब रॉकेट के टेल से जितना ज़्यादा स्पीड के साथ गैसेस इंजेक्ट होंगी उतना ही ज़्यादा मोमेंटम रॉकेट जो है वो गेन करेगा। यानी रॉकेट की टेल से जो धुआं है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है। तो जितना धुआं रॉकेट के टेल से बाहर इंजेक्ट होगा उतना ही मोमेंटम रॉकेट जो है वो गेन करेगा। स्टूडेंट आई थिंक आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।